आपके समक्ष आ जाए तो कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? मोर मुकुट लगा के आएंगे तो आप सोच लोगे बहरूपिया है महाराज, कोई ऐसे ही बन ठन कर आ गया है। अगर धनुष बाण लेकर के समक्ष खड़े हो जाए तो भी आपको लगेगा अरे भैया कोई ऐसे ही बन करके आ गया है। किस रूप में आपको दिखेंगे भगवान? कैसे पहचानोगे प्रभु आ गए? प्रभु के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन है ये इस श्लोक के अंदर। सक्षिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? देखो, भगवान को केवल मंदिर तक सीमित मत रखना। हम मंदिर तक सीमित रखना चाहते, क्यों? क्योंकि हमारे गड़बड़ झाले जो हम करते हैं ना, वो होंगे नहीं अगर हमने भगवान को बाहर देख लिया तो। इसीलिए हम केवल मंदिर तक देखते हैं। केवल 1 घंटे मंदिर में जाएं तब भगवान है, और बाहर निकल जाए तो महाराज फिर तो जो कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सलत कर रहे हैं, कौन देख रहा है? जब तक दृष्टि मंदिर पर बनी हुई है और मंदिर में ही प्रभु दिखाई पड़ते हैं, तब तक आप जड़ भक्त हैं। कौन से भक्त हैं? भक्त नहीं है, जड़ हैं, जड़ बुद्धि, मूर्ख भक्त। इसलिए दृष्टि ये नहीं, मंदिर में भी मेरे प्रभु हैं तो मंदिर से बाहर निकलूं तब भी मेरे भगवान हैं, उनके बिना मैं रह नहीं सकता, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। एक बार एक किसी भक्त के दरवाजे पर भगवान कृष्ण आकर के दरवाजा खटखटाते हैं। अब वो दरवाजा खोलता है। यही भक्त कई दिनों से भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुझे दर्शन दे दो, मुझे दर्शन दे दो। केवल मंदिर में देखता था भगवान को, और इसे नहीं पता था कि एक दिन हकीकत में चले आएंगे। तो आज भगवान ने दरवाजा खटखटाया सुबह सुबह, और इसने जैसे दरवाजा देखा तो पूछने लगा, आप कौन? प्रभु ने कहा, पहचाना नहीं? मोर मुकुट लगाया, मुरली हाथ में, फिर भी कह रहा है कौन? हम कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, जिसको तुम मंदिर में देख कर आता है। बोले प्रभु आप? बोले तू प्रतिदिन प्रार्थना करता है कि मेरे साथ प्रभु, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, मुझे दर्शन दीजिए, इसलिए हमने मन बना लिया कि अब हम 24 घंटे तेरे साथ रहेंगे। अब देखते तू अपना जीवन जी के बता कैसे जिएगा। जरा विचार करो, दुकान पे बैठा है वो, कोई ग्राहक आया और ग्राहक कहता है ये कितने की चीज, ये चीज कितने की है? और वो उसको झूठ बोल रहा है, अरे भैया ये तो मेरे को इतने में मैंने ली है और मुझे तो पड़ता ही नहीं बैठ रहा है, इतना तो पैसा देना ही पड़ेगा। और ग्राहक को झूठ बोल दे पैसा बनाने के चक्कर में, और तभी उसकी नजर पड़े कि बगल से कृष्ण बैठे हैं और वो उसको टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं। क्यों रे? झूठ बोल रहे हैं उससे। झूठ बोल पाएंगे आप? रात को बहुत बात 12-1 बजे के बाद घर लौटो और घर वाले बच्चे पत्नी पूछ रहे पिताजी कहाँ गए, और फिर उनको झूठ बोलो कि हम तो बड़े बेटा व्यस्त थे इसलिए हम समय पर नहीं पहुंच पाए। ये नहीं बताओ कि हम यार मित्रों के साथ रहे, और वहीं पर भगवान कृष्ण खड़े हों और वो कहें तू झूठ बोल रहा है। बोल पाएंगे हम झूठ? माता पिता को झूठ बोल रहे तब भगवान सामने खड़े हो, बोल पाएंगे? किसी को फंसा रहे हो, बेईमानी कर रहे हो और भगवान सामने खड़े हो, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी तो चाहते हैं भगवान तस्वीर में ही रहे या मंदिर में ही रहे, उससे बाहर ना निकले। क्यों? अगर बाहर निकल गए तो फिर गोरख धंधे नहीं चलेंगे, हमारे गलत कर्म नहीं चलेंगे।